नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। दोस्तों, जैसे कि हम सब आपको सारी चीज़ें पहले ही बता चुके हैं और धीरे धीरे क्लासेस प्रोवाइड भी की जा रही हैं आपके लिए। प्रत्येक विषय अपने अपने चरम पे और अपने अपने चरण में आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप देख ही रहोगे, जीएस की क्लासेस बहुत सारी आ ही चुकी हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले भी रिकॉर्ड की जा चुकी थी और काफ़ी अभी भी रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। बाकी मैथमेटिक्स की चीज़ें रिकॉर्ड की जा चुकी है, रीजनिंग रिकॉर्ड की जा चुकी है और मैं अपनी हिंदी रिकॉर्ड कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है जी, मैं आपको वीडियो दे चुका था और हमने जिसमें कि वर्णमाला की शुरुआत कर ली थी। तो चलिएगा, आपका फिर से स्वागत है वर्णमाला के एक नए अध्याय में, एक नए चरण में। तो देख लेते हैं आज का कार्यक्रम क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा लास्ट में हल्का सा बता देता हूं। जो हमारी पिछली कक्षा रही थी उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि वर्ण क्या होता है। बेसिकली मैंने ये डिस्कस किया था कि वर्ण क्या होता है ना जी। हल्का सा बस बता देता हूं आपको। मैंने बताया था कि वर्ण जो है दो चीजों से मिलकर बना है ना जी। और किस किस से मिलकर बना है? एक तो आपका व्यंजन और एक आपका स्वर। बात क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी चीजें मैं आपको क्या था बता के जा चुका था लास्ट वीडियो में और आप देख भी चुके थे। चलिए तो इससे आगे बढ़ लेते हैं। वर्णमाला के मैंने आपको कुछ टॉपिक बता दिए थे, जिसमें कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था स्वर, उसके बाद आएंगे अयोगमा, उसके बाद स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद ऊष्म व्यंजन, उसके बाद क्या आएगा आपका द्विगुण आएंगे और उसके बाद आपका आएगा संयुक्त गुण। चलिएगा, ये क्रम है, इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इस क्रम को हम आगे पीछे कर लेंगे। क्या चलिएगा, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो आप जो पढ़ने वाले हैं आज, आप वो पढ़ने वाले हैं क्या? स्वर। चलिएगा तो देख लेते हैं बेसिकली स्वर क्या है। इस स्वर के विषय में हम बात करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि स्वर क्या होती है। स्वर का दूसरा नाम ही ध्वनि है और स्वर वो ध्वनि है जो व्यंजन के साथ मिलकर हमारी सहायता करती है उच्चारण में। मतलब ऐसा कि ध्वनि क्या करती है या स्वर क्या करते हैं, किसी भी व्यंजन को पूर्ण कर देते हैं, उसके साथ मिलकर के पूरा कर देते हैं और पूरा होने पे वह वर्ण बन जाता है। लास्ट क्लास में आप ये देख चुके थे। बात क्लियर है जी? तो चलिएगा थोड़ा सा समय व्यर्थ ना करते हुए बात कर लेते हैं स्वरों की। तो देखिएगा, स्वरों के विषय में हम बात कर चुके थे कि ये ध्वनियां होती हैं। पहली बात, स्वर का दूसरा नाम ही हम ध्वनि, हम इनको ध्वनि कह सकते हैं। एक बात, ठीक है दोस्तों। अब ये होती कितनी है या भाषा में कितने स्वर हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या वो कितनी है जी? 11। बात क्लियर है? हिंदी भाषा में जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 11। वो 11 स्वर कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। चलिएगा, जो 11 स्वर हैं वो किस प्रकार है और किस क्रम में है तो देख लीजिएगा। सबसे पहले आपका आ जाता है अ, के बाद आता है आ, इसके बाद आता है छोटी ई, इसके बाद बड़ी ई, इसके बाद ऊ, इसके बाद बड़ा ऊ, इसके बाद री, इसके बाद ए, इसके बाद आए, इसके बाद ओ और इसके बाद औ। तो ठीक इस प्रकार से इस क्रम में स्वरों की संख्या हो जाती है 11। अ आ, ई उ री, ए आए, ओ औ। बात क्लियर? अब बात इतनी समझ में आ गई कि स्वरों की संख्या 11 है जी। अब ये अपनी पहचान किस प्रकार से रखते हैं या अपनी मात्राएं किस प्रकार से रखते हैं। देखिएगा, मैंने दो चीजें एक साथ बोली, पहचान और मात्रा। तो मैं इस बात को थोड़ा सा प्रूव करता हूं कि पहचान और मात्रा का संबंध क्या है। तो चलिएगा, मान लीजिएगा मैं आपसे कह दूं, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा भी था कि ये क्या लिखा है, तो आप फटाफट से एकदम आप कह देंगे कि ये कोई बड़ी बात है। आप कहेंगे कि ये लिखा है जी की। आपने इसको तुरंत पढ़ के बताया की लिखा है। मैंने आपसे कहा तो चलो ये बताओ फिर ये क्या लिखा, तो आपने कह दिया ये लिखा कु। बात क्लियर है? मैंने कहा कि ये क्या लिखा है तो आपने बोला का। मैंने बोला कि ये क्या लिखा है तो आपने बोला क्री। मैंने बोला ये क्या लिखा है तो आपने बोला को। मैंने कहा ये क्या लिखा है तो आपने बोला कौ। ये बात समझ में आई?
अब मैं आपसे इस बात को कहने लगूं कि जब आपने इसको पढ़ा कि ये क्या लिखा, आपने कहा कि ये क्या लिखा, आपने बोला क, ये क्या लिखा है तो आपने बोला कऊ, ये क्या लिखा बोला आपने कु, ये क्या लिखा बोला आपने क्री, ये क्या लिखा बोला आपने को। अगर मैं आपसे इस बात को कहने लग जाऊं कि आपको कैसे पता चला कि ये की है, कि ये का है, ये कु है, ये कऊ है, ये क्री है, ये को है, तो आप कहेंगे कि जी हमें पता चला इसकी मात्राओं से। मात्राओं से कैसे पता चला? कि जी कै के साथ में बड़ी ई सम्मिलित है, कै के साथ में खड़ी पाई सम्मिलित है। इसको आ का डंडा नहीं कहते दोस्त, इसको कहते हैं खड़ी पाई। हम बचपन से इसको आ का डंडा पढ़ते हैं, लेकिन इसका वास्तविक जो एक उच्चारण है, इसको एक्चुअल जो इसका नेम है उसको कहते हैं खड़ी पाई। ठीक, मैं कहने लगूं, आप कहने लगेंगे देखो इस पर बड़ी ई लग रही है, इसमें आ का डंडा है या खड़ी पाई है, इसमें बड़े ओ की मात्रा है, इसमें री की मात्रा है, इसमें ओ की मात्रा है, इसमें औ की मात्रा है। तो आपने क्या करा, मात्राओं को देखकर आपने क्या कर लिया, वर्ण की पहचान कर ली, या कह दूं कि आपने इसकी पहचान कर ली कि इसमें बड़ी ई, इसमें आ, इसमें उ, इसमें री, इसमें औ, इसमें ओ सम्मिलित है। तो कुल मिला के बात ऐसी हमको समझ में आई कि ये जो मात्राएं हैं ना वो कहीं ना कहीं पहचान का काम कर रही हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो स्वरों की मात्राएं होती हैं वो कहीं ना कहीं उनका दूसरा नाम पहचान भी होता है। तो चलिए इनकी पहचान की बात कर लेते हैं, इन 11 स्वरों की क्या क्या पहचान है, या इन 11 स्वरों की मात्राएं क्या क्या है। चलिएगा तो देख लेते हैं दोबारा से। बात के लिए ये लिखे गए आपके 11 के 11 स्वर, इनकी पहचान देख लेते हैं। चलिएगा, पहचान कहूं या मात्रा कहूं? जब मैं मात्रा की बात करूंगा तो एकमात्र स्वर ए ऐसा होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। मतलब ये कि इसकी कोई पहचान नहीं है। कैसे? चलो इस बात को प्रूव करते हैं। देखिए दोस्त, अगर मैं आपके सामने लिख दूं की और मैं लिख दूं क, मैंने लिखा की और मैंने लिखा क, देखिएगा की में जो ये मात्रा लग रही है ये कहीं ना कहीं पहचान है बड़ी ई की। लेकिन एक बात मुझे आप बताओ, जिस प्रकार से बड़ी ई की पहचान है, छोटी ई की छोटी मात्रा पहचान, छोटे ओ की मात्रा की पहचान होती है, बड़े ओ की पहचान होती है, सबकी पहचान होती है, लेकिन क्या ए की कोई पहचान होती है? क्या इस ए की कोई पहचान है? नहीं है, नहीं देखी। और जब इसकी पहचान नहीं है तो हम यूं कहते हैं कि एकमात्र स्वर ए ऐसा होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। क्योंकि हम किसी भी शब्द को देखकर या किसी भी वर्ण को ये देखकर, उसे देखकर के ये नहीं कह सकते कि इसमें अ सम्मिलित है। हाँ, लेकिन जब हम उसे उच्चारित करेंगे या उसे उच्चारित करेंगे तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि इसमें ए सम्मिलित है। जैसे इसको मैं पढ़ूंगा तो उसको क्या पढ़ूंगा? क। अगर मैं इसको लिख दूं तो मैं क्या पढ़ूंगा? ख। जब मैं इसको लिख दूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा? ग। जब मैं इसको लिख दूं तो क्या पढ़ूंगा? घ। जब मैं इसको लिख दूं तो क्या पढ़ूंगा? क्या पढ़ूंगा? अंग। ये अंग होता है, अणे खाली नहीं, अंग। कईयों को इस बात में भी थोड़ा सा समझ में नहीं आई होगी कि मास्टर जी क्यों इसको अंग कह रहे हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा रुकेंगे, जब अगले टॉपिक पे पहुंचेंगे या आगे जब इसकी बारी आएगी तो मैं बताऊंगा इसको अंग क्यों कहा जाता है। इसको कहते हैं अंग। तो देखिएगा क ख ग घ अंग। तो जब मैं किसी भी वर्ण को उच्चारित करता हूं तो उसमें अ जो है बोलते वक्त समझ में आता है कि इसमें अ सम्मिलित है। लेकिन जब मैंने इसको लिखा तो क्या कहीं समझ में आ रहा है कोई अ की पहचान इसमें सम्मिलित है कि इसमें अ है? नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अ की वैसे विशेष रूप से कोई मात्रा नहीं होती, बावजूद उसके जब मैं किसी वर्ण को उच्चारित करता हूं, जब मैं किसी वर्ण को बोलता हूं तो उस वक्त में मुझे यह समझ में जरूर आ जाता है बोलने के बाद कि इसमें असम्मिलित है, परंतु इसकी कोई विशेष पहचान, विशेष कोई मात्रा नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है एकमात्र स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं होती वो कौन सा? ए। और इसीलिए एक बात और कही जाती है कि एकमात्र स्वर जो सभी वर्णों में सम्मिलित होता है वो भी कौन सा है? अ। इस बात को हम आगे चल के लिखेंगे। चलिएगा, जब ये चीजें हो गई हैं तो आगे चलते हैं।
तो एकमात्र स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं होती या एकमात्र स्वर जिसकी कोई पहचान नहीं है वो कौन सा है जी? ए। अब अ की क्या पहचान है या अ की क्या मात्रा है? तो खड़ी पाई, इसको हम कहते हैं खड़ी पाई। इसको हम क्या कहते हैं? खड़ी पाई। बात क्लियर है? इसकी मात्रा छोटी ई, इसकी मात्रा बड़ी ई, इसकी मात्रा छोटा ओ, इसकी मात्रा बड़ा ओ, इसकी मात्रा री, इसकी मात्रा ए, इसकी मात्रा ए, इसकी मात्रा ओ, इसकी मात्रा ओ। या कहूं इनकी मात्राएं या कह दूं इनकी पहचान। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वर क्या होते हैं? ध्वनि। ध्वनियां क्या करती हैं? किसी भी स्वर के साथ मिलकर उसके उच्चारण में हमारी सहायता करती हैं। मतलब ये कि अगर ये ध्वनियां किसी व्यंजन के साथ मिल जाए तो हम उसे बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये ध्वनियां उसमें सम्मिलित नहीं है तो हम उसको बोल नहीं सकते। बात क्लियर है? तो हम नहीं बोल सकते हैं, फिर भी बोल लेते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आधा क, आधा ख, आधा क, लेकिन वास्तव में उसका कोई उच्चारण नहीं बनता है। बात क्लियर है जी? बावजूद उसके 11 स्वर हमने देख लिए। इसको हम ध्वनि कहते हैं, किसी व्यंजन के साथ मिलकर उसके उच्चारण में सहायता करती है, एक वर्ण का निर्माण करती है। ध्वनियां स्वर होते हैं और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11, या कह दूं कि हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं और ये 11 स्वर जो मैंने आपके सामने लिख दिए, अब आ इ उ री ए ऐ ओ औ। बात क्लियर? उसके बाद हमने देखा इनकी मात्रा या इनकी मात्रा या इनकी पहचान। कोई बात नहीं, इनकी मात्रा या इनकी पहचान, ठीक है? इनकी मात्रा या इनकी पहचान। जब मैं इनकी मात्राओं की बात कर रहा होता हूं तो उस वक्त में मुझे समझ आया कि एकमात्र स्वर ए है, ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, जिसकी कोई पहचान नहीं होती। बात क्लियर है? फिर अ की मात्रा खड़ी पाई, छोटी की मात्रा छोटी ई, बड़ी की मात्रा बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी तो चलिएगा। इसके बाद हम कुछ फैक्ट नोट कर लेते हैं इसके ऊपर कि स्वरों में इन 11 स्वरों के ऊपर क्या क्या फैक्टर निर्भर करते हैं या क्या क्या वन लाइनर क्वेश्चन हो जाते हैं जो आते हैं। बात क्लियर है? मैं छोटे छोटे टॉपिक लाता रहूंगा, आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, जिनसे आप चीजें सीखते चले जाएंगे और ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा और आप जुड़ते चले जाएंगे। मतलब टॉपिक वाइज एक दूसरे टॉपिक से आप जुड़ते चले जाएंगे। बात क्लियर है? तो चलिएगा इसके इन 11 स्वरों के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या कहते हैं? तो 11 स्वरों के विषय में जो फैक्ट है बेसिकली वो देख लेते हैं। वो फैक्ट क्या क्या है? सबसे पहला फैक्ट या सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। उसके बाद हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या कितनी है? क्योंकि मात्राएं तो केवल स्वरों की हैं, तो हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या बराबर कितनी होगी दोस्तों? बताओ बच्चों। खैर आपका प्रश्न, आपके इस प्रश्न का उत्तर आपके सबके दिमाग में आ ही चुका है। कितनी? अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एकमात्र स्वर ए ऐसा होता है जिसकी कोई ध्वनि नहीं होती, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ध्वनि होती है सॉरी, मात्रा नहीं होती है। उसके अलावा 10 बचे तो 10 हमारी क्या हो जाती है? मात्राओं की संख्या हो जाती है। स्वर तो 11 है लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आ जाता है, क्या? कि एकमात्र स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं होती वो कौन सा? तो एकमात्र स्वर, देखेंगे दोस्त, एक मात्र स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं होती वो कौन सा? इसका भी उत्तर सबके आपके क्या है? आपको पता ही चल गया कौन सा है? अस्वर। बात क्लियर है? चलिएगा एक फैक्ट और देख लेते हैं, इसको खत्म कर रहा हूं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट फैक्ट और बचता है स्वरों से संबंधित। ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है? चलिएगा एक लास्ट फैक्ट और है स्वरों से संबंधित, वो कौन सा?
अभी हमने एक चीज देखी थी, एकमात्र स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं होती वो अ है, और एकमात्र स्वर जो सभी वर्णों में सम्मिलित हो वह भी कौन सा है? अ ही है। समझे जी? चलो, तो एकमात्र स्वर, एकमात्र स्वर जो सभी वर्णों, सभी वर्णों में शामिल होता है, वह कौन सा होता है जी? वह कौन सा होता है जी? वह भी होता है अ। ये चार फैक्ट समझ में आए होंगे। चलेगा, एक बार हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं 1 मिनट में। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11। स्वरों को ही ध्वनि कहते हैं। ध्वनि क्या होती है? जो व्यंजन के साथ मिलकर उसके उच्चारण में हमारी सहायता करती है। बिना ध्वनि के हम किसी भी किसी भी स्वर को सॉरी बिना ध्वनि के हम किसी भी व्यंजन को उच्चारित नहीं कर सकते हैं, या कह दो बिना ध्वनि के कोई भी वर्ण नहीं बन सकता है, या कह दूं व्यंजन के साथ मिलकर ध्वनि ही क्या करती है? वर्ण का निर्माण करती है। कहीं ना कहीं बिना ध्वनि के व्यंजन जो है वो अधूरा बचता है, और इस बात को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि व्यंजन जो होता है वर्ण का आधा रूप होता है। इसी क्रम में जब हमने आगे देखा तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। बात क्लियर है? उनकी मात्रा, उनकी पहचान के बारे में अगर मैं बात करने लगूं तो उनकी मात्रा की अगर मैं बात करने लगूं तो मैंने देखा था अ एक ऐसा स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, जिसकी कोई पहचान नहीं होती विशेष रूप से। अ की मात्रा खड़ी पाई, छोटी की छोटी ई, बड़ी की बड़ी ई, छोटे ऊ की छोटी ऊ, छोटा ऊ, बड़े ऊ की बड़ा ऊ, री, उसके बाद में ए की मात्रा ए, आई की मात्रा ऐ, ओ औ। 11 मात्राएं देखी, सॉरी 11 जो है स्वर उनकी मात्राएं देखी, उनमें से एक स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं थी ए। तो इस प्रकार से स्वरों की संख्या 11 थी और मात्राओं की संख्या कितनी थी? 10 हुई थी। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े। पहला फैक्ट हमने जो देखा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कि स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी है, तो उसका उत्तर था 11। बात क्लियर? उसके बाद हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर 10 था, क्योंकि एक मात्र स्वर ए ऐसा जिसकी कोई ध्वनि या जिसकी कोई मात्रा नहीं थी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा कि एक मात्र स्वर जो सभी वर्णों में सम्मिलित होता है वो कौन सा है? ए। और उसके बाद हमने एक फैक्ट और देखा था कि एक मात्र स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं होती वह भी कौन सा था? ए। तो होप, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत शानदार सा, जरा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद इसी में हम आगे बढ़ेंगे। जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में वो हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। फिर हम इन स्वरों को बांटेंगे अलग अलग आधारों पर, अलग अलग इनकी भूमिकाओं के आधार पर इन्हें हम वर्गीकृत करेंगे और एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। पूरी डिटेल से आपको जानकारी दी जाएगी, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। तो तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं और बस आज की कक्षा को यही विराम देता हूं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। बस लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।